अरे सरकार वाह, पहले तो आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से तालियां बजनी चाहिए। क्या गजब का काम किया आपने, क्या बहादुरी दिखाई। कहते हैं कि महिलाओं और बच्चों पर हाथ कायर उठाया करते हैं, और आपने वो मिसाल कायम भी कर दी। आपने महिलाओं को नहीं छोड़ा, बेटियों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, और ये साबित हो गया इस देश में जो कोई अपना हक मांगेगा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, सरकार से सवाल करेगा या सरकार को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेगा, वो इसी तरह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इसी तरह से पीटा जाएगा। उसके सर फोड़ दिए जाएंगे, उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाएगा। किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना 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 ना, ये सरकार बिल्कुल भी भेदभाव में भरोसा नहीं करती साहब। हमारे बच्चों को इस कदर पीटा है कि हर क्रूरता से 2 कदम आगे निकल गई है सरकार। वाह, दिल्ली पुलिस वेल डन, गजब का काम किया आपने। नजरें कैसे मिला पाते हैं आप घर जाकर अपने बच्चों से? वो भी तो कहीं पढ़ रहे होंगे ना, वो भी तो हो सकता है आप में से किसी का बच्चा इसी नीट की तैयारी कर रहा हो सकता है वो भी इसी पेपर लीक की भेंट चढ़ा हो। कैसे अपने आप से कैसे नजरें मिला पाते हैं? आपका जमीर ये सब कैसे गवारा करता है? आप अपने बच्चों को, बीवी को जाकर के फेस कैसे कर पाते हैं? जाकर के क्या उन्हें ये कह पाते हैं कि आज हम बच्चों पर जोर आजमाइश करके आए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। महिला सशक्तिकरण की बात ये सरकार करती है। अरे इतनी तत्परता और इतनी, अगर जो ये चाक चौबंद व्यवस्था थी ये लड़कियों की इज्जत को बचाने के लिए, रेप से बचाने के लिए, छेड़छाड़ से बचाने के लिए लगाए होते ना, तो शायद वो सारे जो घटनाक्रम है ना वो सारे के सारे घट जाते। लेकिन नहीं साहब, वो नहीं हो सकता। लेकिन मासूम बच्चों पर जो अपना हक मांग रहे थे, लोकतंत्र तो है ना शायद अभी इस देश में, आवाज उठाने का अधिकार तो है ना शायद, जहां तक मुझे याद है सरकार से सवाल पूछा जा सकता है ना। मेन स्ट्रीम मीडिया ने बंद कर दिया वो अलग बात है, बिक गए वो, और ये बात अब बताने की जरूरत नहीं है, बहुत पहले से पता है। क्योंकि सच्ची पत्रकारिता तो मैं फिर कहूंगी कि वहां पर मौजूद यूट्यूबर्स ने, डिजिटल पत्रकारों ने ही निभाई है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब तक भी मुंह में गुड़ खाकर ही बैठा है। और जब ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद एक एक अपने बिल से निकल करके आए और ये कहने के लिए कि इस तरह की हरकत की तो इनको बिल्कुल कड़ा मजा चखाया जाए और बिल्कुल इन पर कड़ी कोई कार्यवाही हो। वाह, 1 महीने से वो बच्चे वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, आपसे लगातार वो जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ही तो मांगी है। पेपर लीक की जिम्मेदारी लीजिए, गद्दी छोड़िए और निकलिए, यही मांगा है ना। लेकिन अब इस हरकत के बाद जब आपने उन बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन्स चलिए वाटर कैनन्स पर भी एक बार हम मान लेते हैं, बच्चे ही तो थे, आप वाटर कैनन्स चला देते, आंसू गैस के गोले दागे हैं, बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली आपने मारा है उनको, सर फोड़ दिए उनके, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी के पैरों की हड्डी टूट गई। मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर एक बच्चे को उसकी माँ का फोन आता है, उसके दोनों पांव की हड्डियां टूटी हुई थी, लेकिन वो कह रहा है माँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, वो नारे लगा रहा है। क्या जज्बा है इन बच्चों का, अपने भविष्य को लेकर के कम से कम कोई तो जागरूक हुआ है। कब तक जो सवाल पूछेगा उन्हीं पर उल्टे आरोप लगाएंगे, उन्हीं पर अत्याचार करेंगे। किसान हुए, खिलाड़ी हुए, पहलवान बेटियां हो गई, जो कोई भी, और अब ये छात्र भी, बच्चों पर। मतलब ये कौन सी आपने अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब क्या बनाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? कभी तो ये गद्दी छूटेगी। और पुलिस अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता आती जाती रहती है, किस तरह के ये ऑर्डर्स है? अभिजीत दीप के भी पूछ रहे हैं कि क्या जान से मार देने के ऑर्डर्स थे क्या? इंसानियत तो आपके अंदर बसती है या नहीं? लड़कियों के कपड़े फाड़ डाले, उनकी गर्दन पर लाठियां चला दी, कई आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है हॉस्पिटल में। और इसका पूरे का परिणाम क्या हुआ? ये आंदोलन रुका नहीं, ये आंदोलन और आगे बढ़ गया और सोनम वांगचुक का अनशन और आगे बढ़ गया। हो सकता है
अभिजीत दिक्के का कहना है कि हमने उनसे बिल्कुल कहा था कि आप अनशन किसी तरह से तोड़ दीजिए, हम आपकी जान को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते या इन बच्चों को भी और हम नुकसान में नहीं डाल सकते। लेकिन अब बच्चे वहां से जंतर मंतर से हटने को तैयार है। ये अनशन एक बार फिर और ज्यादा उग्रता से फिर से शुरू हो चुका है। और अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं है, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी है। आप एक सरकार के तौर पर फेल हो गए। अपने ही देश के बच्चों पर आप इतनी बुरी तरीके से वार कर रहे हैं। देश विदेश हर जगह आपका डंका नहीं बज रहा है। आप सवालों के घेरे में आ गए हैं। अपने ही देश के बच्चों पर, जिसे हम कहते हैं कि ये भारत का आने वाला भविष्य है, उनके साथ इस तरह की मारपीट। क्या मांगा था? चलिए बताइए, क्या मांगा था उन्होंने? क्या कर रहे थे वो आपके साथ? जो बच्चे 1 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहीं कोई ऐसी वारदात नहीं जिसके ऊपर आप उंगली उठा सके। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके ऊपर आपको इस तरह की चीजें करनी पड़ी? बैरिकेड्स को वेल्डिंग करवानी पड़ गई, आपको पत्थर के ट्रक वहां पर लाने पड़ गए और पत्थरबाजी हुई भी। आप चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। आपने मारा उन बच्चों को बहुत बुरी तरीके से। 12-12, 15-15 साल के बच्चे वहां पर, बच्ची थी उसको आपने मारा। कई युवा ऐसे थे जो एक अंदर का जो दर्द होता है ना, वो दर्द शायद इतना बड़ा था कि वो सरेंडर हो गया पुलिस के सामने कि मारिए सर, मारिए। ये इंतहा होती है एक दर्द की। और युवाओं में मुझे लगता है कि वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। इस देश, युवाओं में तो आ गया, देश की जनता का कब आएगा? आपके बच्चे पीटे जा रहे हैं। क्या बनाना चाहते हैं? ये आज अपने हक की आवाज उठा रहे। शायद आपको इनको रैलियों में नाचने वाले बच्चे ही चाहिए, मस्जिदों के सामने जाकर नाचे, नारे लगाए, हिंदू मुस्लिम नफरत करे। शायद आपको ऐसे बच्चे चाहिए। क्योंकि याद रखिए, ये जो सरकार है, इनमें से एक के भी बच्चे यहां पढ़ना पसंद नहीं करते। जो एक कैबिनेट में या जो भी एक नेता कुछ भी बन जाते हैं ना, वो अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाना। ये खुद जो शिक्षा मंत्री, जिनकी कुर्सी को बचाने के लिए दिन रात सरकार कोशिश कर रही है ना, पता कीजिए इनकी बेटी कहां पढ़ती है। अगर वो भारत में पढ़ी हुई है ना, तो आप यहां पर आकर वापस कमेंट करिएगा। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, मोदी जी के तो है ही नहीं खैर, इसलिए शायद उनको पता नहीं है कि औलाद पर जब संकट आता है ना तो क्या बीतती है। जी बिल्कुल ऐसी बात करनी पड़ेगी, पर्सनली जाना पड़ेगा, क्योंकि बात आज आपके और हमारे बच्चों की है। जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा आपको कि आपको उनके दर्द का अंदाजा नहीं है, लेकिन हमें है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे इस पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि शायद कुछ अच्छा कर पाऊं जिंदगी में। लेकिन भारत का भविष्य ये है। मारिए साहब, कितना मारेंगे? जान से मार डालिए, लेकिन तब भी कोई एक तो सवाल पूछेगा, और उस एक सवाल का जवाब आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो देना ही होगा। पूछा जाएगा आपसे। सवाल पूछने बंद नहीं होंगे। आपकी बर्बरता भी पर भी नहीं, आपकी कायरता पर भी नहीं। आप चाहे जो कर लीजिए, सवाल आपसे पूछे जाते रहेंगे। याद रखिएगा, किसी एक दिन आपको जवाब देना होगा। उस एक दिन का खौफ खाइए। और आज भारत में इन बच्चों की मांग पर ध्यान दीजिए। सिर्फ टाइम बाय मत कीजिए आप। ये जेपी नड्डा साहब ने जो कल किया है वो टाइम बाय करना कहलाता है। आपने सिर्फ टाइम पास किया है। ऐसा कोई आश्वासन उनको नहीं मिला, ऐसी कोई समस्या का समाधान वहां पर नहीं निकाला गया। सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय किया है। खोखले आश्वासन, खोखले वादों से अब नहीं कुछ होने वाला है। आप समझिए इस बात को। देश को लूट खसोट के, चोरी करके खा गए। जनता इस पर नहीं उबली। क्या कारण? सवाल पूछते जा रहे हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब ना तो कभी आया, ना कभी आने की उम्मीद है। लेकिन यहां बात बच्चों की है, और इस पर तो सवाल पूछे जाएंगे। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि और कुछ कहने को है नहीं। निशब्द, आंखों में आंसू आते हैं वो वीडियोस देखकर। वाकई में बच्चे किस कदर परेशानी से जूझ कर उन्होंने ये संघर्ष का रास्ता चुना है। कैसी सरकार है।
हमारे ही चुने हुए बाशिंदे सत्ता पर काबिज होते ही, गद्दी पर बैठते ही हमारे ही बच्चों को पीटते हैं और हम चुप करके तमाशा देखते हैं। हमें शायद मजा भी आ रहा है। गजब। एक ताली तो फिर आपके लिए भी बनती है। इंतजार कीजिए और बर्बाद होने का। कभी शायद आपका भी ज़मीर जागे और आप खुद सवाल पूछें। बहरहाल ये आंदोलन को और ज्यादा आपने बढ़ा दिया, इसे खत्म नहीं किया है। और ज्यादा आक्रोश बढ़ गया है और ज्यादा वो धरना, अब प्रदर्शन फिर से वही जंतर मंतर पर फिर से चालू हो गया है। भूख हड़ताल और आगे बढ़ गई है। किस तरह से इससे निपटेंगे पता नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि आप क्या सोच रहे हैं इन पूरे मामलों को लेकर।